सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो पहला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस भाग को अपनी राजधानी बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हांसी का किला। ठीक है, हांसी का किला। अब हम देख लेते हैं एक बार जॉर्ज थॉमस को। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। पहला तो जो इसको अन्य नाम है जाना जाता है, एक जाना जाता है इन्हें जहाजी साहब के नाम से। क्या इसके एक जो नाम से इसको जाना जाता है वो है जहाजी साहब। ठीक है, जहाजी साहब। और एक इनको एक और नाम इनका जहराई जंग। ठीक है, जहराई जंग, दो नामों से इनको जाना जाता, जहराई जंग और जहाजी साहब। ये जो जॉर्ज थॉमस रहते हैं ये आयरिश के हैं। ठीक है, आयरिश। और इनका जन्म होता है 1756 में। 1802 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कलकत्ता जाते समय गंगा नदी में ये पानी के रास्ते से जाते हैं, जहाँ बुखार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहले तो ये हो गया इसके बारे में। अब होता क्या है 1797 में। ठीक है, 1797 में ये मराठा एक वो होता है सरदार आपा खांडाराव, आपा खांडेराव। ठीक है, आपा खांडेराव के संरक्षक में ये हरियाणा में जो राज्य है उसमें ये उसको देखते हैं। लेकिन जैसे ही आपा खांडेराव की मृत्यु होती है, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और रोहतक और हिसार, ठीक है, रोहतक और हिसार इन दोनों क्षेत्रों पर ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और कब्जा करने के बाद जो हाँसी है उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, हाँसी को अपनी राजधानी बनाते हैं। और वहीं हाँसी में एक किला है जिसको असीगढ़ का किला कहते हैं, उसका ये पुनर्निर्माण भी कराते हैं। ठीक है, अपने भाग को राजधानी बनाया हाँसी को। और हाँसी में एक किला है असीगढ़, उसी को ये दोबारा से पुनरुद्धार करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। असीगढ़ का जो किला है हाँसी में, असीगढ़, ठीक है, इसको जो बनाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ठीक है, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान। और इसी को हम तलवारों को किला के नाम से भी जानते हैं। अब जो जॉर्ज थॉमस थे इन्होंने हिसार में एक तो जहाज कोठी का निर्माण करवाया, जहाज कोठी। ठीक है, जहाज कोठी का निर्माण हिसार में करवाया जॉर्ज थॉमस ने। एक बनवाया था जहाज पुल। ठीक है, जहाज पुल का निर्माण जॉर्ज थॉमस ने हिसार में करवाया। तो ये उसके जितने भी जॉर्ज थॉमस से क्वेश्चन बनते थे हमने उसको कर लिया। मेन ये आयरलैंड के थे और साथियों इन्होंने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया। और हाँसी में ही इन्होंने एक टकसाल भी स्थापित किया। टकसाल जहाँ रुपये सिक्के बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। तो टकसाल का निर्माण भी कहाँ कराया इन्होंने? हाँसी में ही कराया और हाँसी अपनी राजधानी बनाई। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? ठीक है, वो है लूर नृत्य। ठीक है, लूर का जो अर्थ होता है वो होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। लूर का जो अर्थ होता है वो होता है लड़की। ठीक है, और इस नृत्य में जो लड़की होती है वो क्वेश्चन आंसर करती है, क्वेश्चन आंसर करती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करती है। दूसरे ये जो नृत्य किया जाता है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है और होली के त्यौहार पर। ठीक है, बांगर क्षेत्र में और होली के त्यौहार पर किया जाता है। तो ये हो गए इसके बारे में। अब देख लेते हैं हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है, हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो है स्वांग। ठीक है, कौन सा है? स्वांग हरियाणा का राजकीय नृत्य है। अब कुछ नृत्यों को हम देख लेते हैं। एक होता है खोड़िया। ठीक है, कौन सा होता है? खोड़िया। ये किया जाता है विवाह पर। ठीक है, जब दूल्हा लड़की को दुल्हन को लेने जाता है तो जो लड़का होता है उसके परिवार वाले महिलाएं इसको नृत्य को करती हैं विवाह पर। एक होता है पीलिया, एक खोड़िया होता है, एक खेड़ा होता है। खेड़ा जो नृत्य है ये जो बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत पे ये किया जाता है, बुजुर्ग की मृत्यु पर। एक होता है पीलिया। ठीक है, पीलिया जब पुत्र रत्न की प्राप्त होती है उस पर यह किया जाता है। एक होता है छठ। ठीक है, काफ़ी सारे नृत्य हैं उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? राजघाट जो गुरुद्वारा है वो हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब बात कर ले जो सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा मिलते हैं हम देखने को, वो सबसे ज़्यादा अम्बाला में मिलते हैं। ठीक है, अम्बाला में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा हमें देखने को मिलते हैं।
अब एक दो गुरुद्वारा जो इम्पोर्टेंट है, ये अटेली इसका गलत आंसर, आंसर इसका सही है कुरुक्षेत्र। ठीक है। नाड़ा साहिब जो गुरुद्वारा है वो पंचकुला में देखने को मिलता है। नाड़ा, एक मैं लिख देता हूँ, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये साथियों में पंचकुला में देखने को मिलता है। ठीक है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 150 फुट ऊंचे निशान। ठीक है, ऊंचे निशान साहिब की स्थापना होती है हिसार में। 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की जो स्थापना होती है वो हिसार में की जाती है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में उड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं खेस। क्या बोलेंगे? खेस उसको बोलेंगे, मोटे सूत को। और जो लोई होती है उसको ओढ़नी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ओढ़नी के नाम से। अब वो कुछ पगड़ियाँ हैं, उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक होती है पाग, ठीक है, एक होती है खांडवा, खंडवा, एक होती है साफा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो खंडवा पगड़ी है, ये जो आम पगड़ी होती है, जो नॉर्मल होती है, उसको हम खंडवा के नाम से जानते हैं। पाग जो राजपूतों की, राजपूत ढंग की पगड़ी होती है, उसको हम पाग के नाम से। साफा जो सैनिक आर्मी पगड़ी होती है, उसको हम साफा के नाम से जानते हैं। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो जो पलवल में है वो है पंचवटी मंदिर। ठीक है, पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल में। पहले इसको पंचोवन के नाम से जाना जाता था। पचोवन, पचोवन या पंचोवन। ठीक है, पहले इसका नाम था, अब इसका नाम पंचवटी मंदिर है। और एक बार देख लेते हैं, जो पंचवटी मंदिर है ये ब्रिज क्षेत्र में है। कहाँ है? ये ब्रिज जो क्षेत्र है उसमें ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और मंदिर जो यहाँ मंदिर है, इसके परिसर में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो बिरला मंदिर है इसको देख लेते हैं। ये साथियों कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। जो इसका निर्माण किया गया है वो किया गया जगल किशोर बिड़ला, जगल किशोर बिड़ला के द्वारा कुरुक्षेत्र में 1952 में। कब? 1952 में बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, लक्ष्मी नारायण की यहाँ मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, अब एक है दाऊ जी का मंदिर, ये साथियों में देखने को मिलेगा पलवल में। और दाऊ जी का मंदिर जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उनकी उपलक्ष्य में ये उनको ये समर्पित मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर पलवल। हरियाणा का लीलाराम क्यों प्रसिद्ध है? लीलाराम क्या हुआ था, जो 1958 के जो राष्ट्रीय ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1958 में, उनमें जो भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक लाने वाले व्यक्ति थे लीलाराम। ये किस में लाए थे? हैवी वेट लिफ्ट में। ठीक है, हैवी वेट लिफ्ट में 100 किलो के वजन में ये भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाते हैं राष्ट्रमंडल का। किसका? राष्ट्रमंडल खेलों का। कब हुए थे? जिसमें इन्होंने जीता था 1958 में। ठीक है, 1958। और ये जो लीलाराम है, लीलाराम, ठीक है, लीलाराम रहने वाले कहाँ के? मंडोला के, जो कि आज वर्तमान में चरखी दादरी में है। मंडोला एक गांव है जो चरखी दादरी में। लीलाराम वहाँ के रहने वाले। जन्म होता है इनका 1930 में। ठीक है, कब होता है? 1930 में इनका जन्म होता है। और हैवी वेट लिफ्ट में ये भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहले पदक दिलाते हैं। निम्न में से हरियाणा का एक कवि है, वो कवि है गरीबदास। ठीक है, ये गरीबदास हरियाणा का है और रहने वाला कहाँ का है? छुड़ानी रोहतक। ठीक है, छुड़ानी रोहतक का ये रहने वाला है। ठीक है, छुड़ानी रोहतक का ये रहने वाला है। 1717 में इनका जन्म होता है और 1778 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन था? तो वो थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है। इनका कार्यकाल कब तक रहा? 15 सितंबर 15/9/1967, 15 सितंबर 1967 से, ठीक है, 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल सबसे लंबे समय के लिए रहे हैं।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो राज्यपाल का जो वर्णन मिलता है हमें देखने को आर्टिकल 153 में हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। और राज्यपाल चुनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति की ऊपर इच्छा पर वो निर्भर करता है कि उसके हिसाब से वो पद पर बना रहता है। ठीक है। पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। ठीक है, ये याद रखना। और पहले जो राज्यपाल थे हरियाणा के वो थे धर्मवीर जो पहले राज्यपाल रहे थे वो धर्मवीर। और अब जो वर्तमान में हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। ठीक है। हरियाणा ने नई औद्योगिक नीति कब घोषित की? 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को जो साथियों हरियाणा ने जो औद्योगिक नीति है उसको शुरू किया था 1 जनवरी 2011 को। ठीक है। और जो वन नीति है वो 2006 में आई थी। हरियाणा की राज्य वन नीति जो आई थी 2006 में, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति हमें देखने को मिलती है 1988 में। ठीक है, कब देखने को मिलती है? 1988 में। लेकिन राज्य वन नीति साथियों 2006 में हमें देखने को मिलती है। और राज्य औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 में। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? ठीक है, 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक ये लागू रहा। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक ये लागू रहा। ठीक है, टू 1 अप्रैल 1998। इस समय जो थे मुख्यमंत्री थे वो थे सीएम बंसीलाल। कौन थे? बंसीलाल। इस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो थे बंसीलाल, इस समय के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। और वही बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी 1996 में ही। ठीक है, याद रखना 1996 में ही हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। आप गवर्नर राज्यपाल की दोहरी भूमिका को कैसे समझते हैं? ठीक है, इसका होगा केंद्र के साथ साथ राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, केंद्र के साथ साथ राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका राज्य का प्रमुख और कुछ अवस्थाओं के अंतर्गत सरकार का प्रमुख। ठीक है, तो इसका केंद्र के साथ साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये इस बिल्कुल सही आंसर होगा। बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1956 में की जाती है। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जो फरीदाबाद सपनों का शहर, राजेंद्र प्रसाद का सपनों का शहर था वो था फरीदाबाद। और जवाहरलाल नेहरू का जो सपनों का शहर था वो था चंडीगढ़। ठीक है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी गई है वो 1956 में साथियों और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। ठीक है, अब जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है, ना कि केंद्रीय। खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से हरियाणा में बोर्ड में गठित है। हरियाणा बोर्ड में गठित है तो कौन सा है? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है केंद्र लेवल पर वो अधिनियम 1958 के तहत अधिनियम 1956 के तहत 1957 में होती है। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सखी योजना महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उद्देश्य शुरू की गई पीड़ित महिलाओं के लिए। इसकी योजना, सखी योजना की जो शुरुआत की गई वो 31 अगस्त, ठीक है 31 अगस्त 2015 को की गई। ठीक है, पीड़ित महिलाओं के लिए थी। कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो है शिव को। ठीक है, स्थानेश्वर मंदिर बहुत पुराना है। ठीक है, और स्थानेश्वर राजधानी रही थी हर्षवर्धन की, तो याद रखना स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है।
कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था किस वृक्ष के नीचे? तो वो वृक्ष था बरगद का या पीपल का। तो इसका आंसर होगा पीपल का, नहीं इसका आंसर होगा बरगद का। ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने जो क्या बोलते हैं गीता का उपदेश दिया था। गीता जो है उसमें हमें 18 अध्याय देखने को मिलते हैं, 7 से श्लोक देखने को मिलते हैं। ज्योतिसर सरोवर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, और बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। ठीक है, बरगद के वृक्ष के नीचे ये उपदेश दिया गया था। हरियाणा का कौन सा सेक्टर क्षेत्र प्रसिद्ध है? ठीक है, सूचना जो तकनीक है वो हरियाणा का सेक्टर क्षेत्र प्रसिद्ध है। कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 65 के ऊपर कैथल हमें देखने को मिलता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय नारनौल में देखने को मिलता है। हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व संस्कृति खुदाई के प्रमाण मिले हैं? वो है मीता थल। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।